क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी झील के बारे में जो आपके सबसे गहरे सपनों को सच कर सकती है? लेकिन सावधान, यह झील सिर्फ उन्हीं को अपना चमत्कार दिखाती है जिनके दिल में सच्चाई और नियत में पवित्रता हो। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक छोटे से गांव की ओर, जहां की रहस्यमयी चमत्कारी झील ने एक गरीब किसान की किस्मत बदल दी और एक लालची व्यापारी को खाली हाथ लौटा दिया। जानिए कैसे एक सच्चे दिल ने पाया असली चमत्कार और लालच का अंत कैसा हुआ। आइए शुरू करते हैं कहानी चमत्कारी झील। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक सुंदर और रहस्यमयी झील थी। इस झील की खास बात यह थी कि इसे चमत्कारी झील कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह झील किसी साधारण पानी की झील नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। कहते थे कि जो भी सच्चे दिल से इसके पास आता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इस झील से जुड़ी एक चेतावनी भी थी। अगर कोई स्वार्थी इरादों से इस झील का पानी लेता है तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। गांव का जीवन साधारण था। लोग खेती करते, पशुओं की देखभाल करते और झील के आसपास के जंगल से अपने लिए आवश्यक लकड़ी और फल इकट्ठा करते। गांव वाले चमत्कारी झील के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। वे उसे केवल जरूरत के समय ही छूते थे और उसकी पूजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर पाता था। रामू ने कई बार झील के चमत्कार के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी इसका लाभ उठाने का विचार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि झील का पानी स्वार्थी इरादों से लेने पर असर नहीं करता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम धनराज था। वह शहर से आया था और बेहद धनी था। उसने गांव वालों से झील के बारे में सुना और उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर यह झील सचमुच चमत्कारी है तो मुझे यहां से बहुत सारा सोना और दौलत मिल सकती है। वह गांव के लोगों से झील के बारे में और जानकारी जुटाने लगा। धनराज ने गांव वालों से पूछा, क्या सच में इस झील से इच्छाएं पूरी होती हैं? गांव के एक बुजुर्ग ने उत्तर दिया, हां बेटा, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से अपनी जरूरत के लिए कुछ मांगते हैं। अगर कोई लालच या स्वार्थ से कुछ मांगता है तो झील उसे कुछ नहीं देती। लेकिन धनराज ने बुजुर्ग की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मन ही मन सोचा, यह सब कहानियां हैं, मुझे तो बस अपनी इच्छा पूरी करनी है। अगर यह झील सचमुच चमत्कारी है तो मैं यहां से अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन धनराज ने झील के पास जाकर अपनी योजना बनाई। उसने सोचा कि वह झील में छलांग लगाकर अपनी मनोकामना व्यक्त करेगा, ढेर सारा सोना और दौलत पाने की। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंचा, उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे चमत्कारी झील, मुझे ढेर सारा सोना और दौलत दे दो। धनराज ने झील में छलांग लगाई और जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, उसने उम्मीद की कि उसे कोई चमत्कारिक चीज मिलेगी। लेकिन जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें सिर्फ पानी की बूंदें थीं। कोई सोना, कोई दौलत नहीं थी। धनराज को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कई बार फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा वही था, उसे कुछ नहीं मिला। हारकर वह निराश होकर वापस लौट गया। उसी समय रामू की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। उसकी फसल खराब हो गई थी और घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और रामू की पत्नी भी बीमार पड़ गई थी। अब रामू के पास कोई और उपाय नहीं बचा था। उसने सोचा कि शायद अब समय आ गया है कि वह झील से मदद मांगे। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, मैं चमत्कारी झील के पास जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि हमें इसे केवल जरूरत के समय ही छूना चाहिए और शायद अब यही समय है। रामू झील के किनारे पहुंचा और बड़े आदर के साथ झील के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे चमत्कारी झील, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगना चाहता, बस अपने परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे केवल उतना ही दो जितना मेरी जरूरत है। रामू ने धीरे धीरे झील के पानी में हाथ डाला और उसमें से एक मुट्ठी पानी उठाई।
जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो वह चौंक गया। उसकी मुट्ठी में कुछ चमत्कारी बीज थे। वह उन बीजों को लेकर तुरंत घर लौट आया। रामू ने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में उन बीजों से एक अद्भुत फसल उग आई। ये फसल न केवल जल्दी बढ़ी बल्कि इतनी भरपूर थी कि रामू का पूरा खेत हरे भरे पौधों से ढक गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे फसल से इतना अनाज मिला कि उसने न केवल अपने परिवार को खाना खिलाया बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद की। रामू ने इस चमत्कार को भगवान का आशीर्वाद माना और झील के प्रति अपनी श्रद्धा और भी बढ़ा दी। उसने अपनी नई फसल से बहुत सारा अनाज जमा किया और उसके पास अब इतने पैसे हो गए कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सका और अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और शिक्षा का प्रबंध कर सका। धनराज, जिसने केवल स्वार्थ और लालच से झील का उपयोग करना चाहा, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि रामू, जिसने सच्चे दिल और जरूरत के साथ झील से मदद मांगी, उसे भरपूर आशीर्वाद मिला। गांव के सभी लोग इस घटना से सीख लेकर और भी अधिक समझदार हो गए। उन्होंने जाना कि सच्चाई, ईमानदारी और संतोष के साथ की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है, जबकि लालच और स्वार्थ से किया गया कार्य कभी फलदायक नहीं होता। चमत्कारी झील ने यह सिद्ध कर दिया कि चमत्कार उन लोगों के साथ होते हैं जो सच्चे दिल से प्रयास करते हैं और केवल जरूरत के लिए कुछ मांगते हैं। गांव वालों ने इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया और चमत्कारी झील की महिमा और उसकी शिक्षा को हमेशा के लिए याद रखा। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहीं लालच और स्वार्थ से किया गया कोई भी काम सफलता की ओर नहीं ले जाता। चमत्कारी झील ने साबित किया कि असली चमत्कार हमारे अंदर की सच्चाई और संतोष में छिपा होता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने भी इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।